बच्चों, हमने अभी तक मध्यकालीन युग के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में अध्ययन किया और उसमें मैंने आपको जो विभिन्न फ़ारसी, अरबी और अन्य स्रोत थे उनकी जानकारी दी। जो अगला विषय मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा वो है कि बाबर ने जब भारत पे आक्रमण किया उस वक्त क्या राजनीतिक हमारी स्थिति थी। लेकिन उस राजनीतिक स्थिति के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा बाबर के बारे में जानना ज़रूरी होगा कि हम जानें कि बाबर कौन था और कहाँ से आया और बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। तो इसलिए मैं आज आपको बाबर के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगा और फिर हम अपने अगले जो टॉपिक है उस पर आएंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक और उसकी नींव रखने वाले बाबर थे और बाबर ने जो नींव रखी उसके लगभग 300 साल तक मुग़लों ने भारत पर शासन किया। बाबर ने बहुत ही अल्प आयु में, करीब वो 12 वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्होंने उनका साम्राज्य संभाला। बाबर जो थे वो तुर्किस्तान के फरगना प्रदेश को जीतकर वो उसके शासक बन गए थे और बचपन से वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। शायद आपको पता नहीं होगा कि बाबर जो मध्यकालीन युग में जो बहुत दो बड़े योद्धा हुए हैं, चंगेज़ खान और तैमूर, इन दोनों का खून बाबर में था। माता के वंशज जो चंगेज़ खान के परिवार के थे और पिता के जो वंशज थे वो तैमूर के राजा जो चुगताई तर्क थे वो उनके वंशज थे। और शायद यही एक कारण है कि इन दोनों महान शासकों का जो खून इनमें शामिल था कि वो एक बहुत ही महान योद्धा बने और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने युद्ध जीतने शुरू किए और धीरे धीरे एक बड़ा साम्राज्य उन्होंने भारत में स्थापित किया। तो हम थोड़ा सा बाबर के जीवन परिचय को भी देख लें जो आपके विभिन्न कॉम्पिटिशन्स के लिए भी ज़रूरी होता है, कई बार पूछते हैं। तो बाबर का जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगा कि इनका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म 23 फरवरी 1483 में हुआ। जन्म स्थान इनका फरगना घाटी तुर्किस्तान था। माता पिता कुलतुक निगार खानम और उमर शेख मिर्ज़ा थे। बेटा बेटी जो थे इनके हुमायूं, कमरान मिर्ज़ा, अस्करी मिर्ज़ा, हिंदल, अहमद, शाहरुख, गुलजार बेगम, गुलरंग, गुलबदन, गुलबर्ग। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 आगरा में हुई। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनके परिवार की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में आ गई थी और ये अपना पैतृक स्थान फरगना को ये जीत तो गए लेकिन ज़्यादा दिन तक वहाँ राज्य नहीं स्थापित कर पाए और वहाँ हार गए और जिसके बाद इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसी मुश्किल के समय उनका ध्यान भारत की तरफ गया और उससे पहले बाबर ने जो उस वक्त की जो राजनीतिक स्थिति थी मध्य एशिया की, उसमें जो एक अनस्टेबिलिटी थी उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और 1502 में वो अफ़गानिस्तान के काबुल को जीत गए और उसके बाद उन्होंने अपना पैतृक स्थान फरगना समरकंद भी जीता। लेकिन बहुत साम्राज्य उनका वहाँ नहीं फैला पाए और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो मध्य एशिया पे वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए और तब उनकी नज़र भारत पे पड़ी और उस समय बाबर को जो उन्होंने जो भारत का परिदृश्य था राजनीतिक
उसको देखा और उन्होंने लगा कि ये समय उपयुक्त है कि यहाँ पर अपना साम्राज्य फैलाया जा सकता है। और क्योंकि उस समय दिल्ली के सुल्तान जो थे उनकी लोधी वंश वो बहुत ज़्यादा बहुत इस्टेब्लिश नहीं था, और उस वक्त जो अन्य जो राजनीतिक शक्तियाँ थीं, चाहे अफ़गान और राजपूत, वो भी अपने अपनी जगह स्वतंत्र हो रहे थे, अपने आप को घोषित कर रहे थे। और जो इब्राहिम लोदी था वो दिल्ली का सुल्तान था और प्रमुख शासक था, वो भी एक सक्षम शासक नहीं था। पंजाब के जो गवर्नर थे दौलत खान, वो इब्राहिम लोदी के काम से असंतुष्ट थे, और इब्राहिम के एक अंकल थे आलम खान, जो दिल्ली की सल्तनत के लिए मुख्य दावेदार थे और वो बाबर को जानते थे। तो आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। बाबर को ये न्योता बहुत पसंद आया और उसे बात अपने फ़ायदे की लगी, और वो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए दिल्ली के लिए चल दिया।